हेलो दोस्तों, स्टोरी क्लब में आपका फिर से स्वागत है। आपके लिए एक छोटी सी कहानी उन सभी लोगों के लिए है जो कामयाबी के रास्ते में चल रहे हैं, जो सफलता पाना चाहते हैं, उन सभी के लिए है। तो कृपया अंत तक जरूर सुनना। एक तालाब में बहुत सारे मेंढक रहते थे। उस तालाब के ठीक बीचों बीच एक बड़ा सा लोहे का खंभा लगवाया हुआ था। एक दिन तालाब के मेंढकों ने निश्चय किया कि क्यों ना इस खंभे पर चढ़ने के लिए रेस लगाई जाए। जो भी इस खंभे पर चढ़ जाएगा उसको प्रतियोगिता का विजेता माना जाएगा। और सभी ने मिलकर रेस का दिन निश्चित किया गया। कुछ ही दिनों बाद रेस का दिन आ गया। प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए वहां कई मेंढक एकत्रित हुए थे। पास के तालाब से भी कई मेंढक रेस में हिस्सा लेने के लिए वहां पर पहुंचे थे और प्रतियोगिता को देखने के लिए भी बहुत सारे मेंढक वहां पर थे। अब रेस का आरंभ किया गया। चारों ओर शोर ही शोर था। सब उस लोहे के बड़े से खंभे को देखकर कहने लगे, अरे इस पर चढ़ना तो नामुमकिन है, इसे तो कोई भी नहीं कर पाएगा, इस खंभे पर तो चढ़ा ही नहीं जा सकता। बहुत सारे मेंढक घबराए हुए थे। कोई यह रेस पूरी नहीं कर पाएगा और ऐसा हो भी रहा था। जो भी मेंढक खंभे पर चढ़ने का प्रयास करता वो खंभे पर जाकर फिर से नीचे उतर आता। बार बार कोशिश करने के बाद भी कोई ऊपर खंभे पर नहीं पहुंच पा रहा था। अब तक काफ़ी मेंढक हार मान गए थे और कई मेंढक गिरने के बाद भी अपनी कोशिश जारी रखे हुए थे। इसके साथ साथ अभी भी रेस देखने आए मेंढक जोर जोर से चिल्ला रहे थे, अरे ये हो ही नहीं सकता। बार बार वही बात कह रहे जा रहे थे कि ये हो ही नहीं सकता, असंभव है, कोई इतने ऊंचे खंभे पर चढ़ ही नहीं सकता। और ऐसा बार बार सुन सुनकर काफ़ी मेंढक भी हार मान गए थे। उन्होंने प्रयास करना भी छोड़ दिया था और अब वो उन्हीं मेंढकों में से शामिल हो गए थे और जोर जोर से चिल्लाने लगे कि ये हो नहीं सकता, ये नहीं हो पाएगा। लेकिन उन्हीं में से एक छोटा सा मेंढक लगातार कोशिश करने के कारण खंबे पर लास्ट में जा पहुंचा। हालांकि वो भी काफ़ी बार गिरा, फिर से उठा, फिर से प्रयास किया, फिर से उठा, फिर से गिरा, फिर से उठा। अब जाकर कहीं वो सफलतापूर्वक खंबे पर पहुंचता है और रेस का उसे विजेता घोषित किया गया। उसको विजेता देखकर मेंढकों ने उसकी सफलता का कारण पूछा कि यह असंभव कार्य तुमने ऐसे कैसे कर दिया, यह तो नामुमकिन था, यहाँ सफलता कैसे प्राप्त किया तुमने, कृपया हमें भी बताओ। तभी पीछे से एक मेंढक की आवाज़ आई। उसने कहा कि अरे उससे क्या पूछते हो, वो तो बहरा है। फिर भी मेंढकों ने विजेता मेंढक से पता करने के लिए एक ऐसे मेंढक की मदद ली जो उसकी सफलता का कारण जान सके। और विजेता मेंढक ने अपने इशारों के साथ बताता हुआ कहा, मुझे सुनाई नहीं देता है, लेकिन जब आप लोग जोर जोर से चिल्ला रहे थे ना, तो मुझे लगा जैसे आप मुझसे ही कह रहे हो कि यह तुम कर सकते हो, यह तुम्हारे लिए मुमकिन है। इन्हीं शब्दों ने मुझे सफलता दिलाई है। दोस्तों, हम अपने लाइफ में बहुत कुछ पाना चाहते हैं, बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम उस करने से पहले हम आसपास के एनवायरनमेंट को सुनने लगते हैं, उनकी दिशा में चलने लगते हैं। वो जिस तरह से बोलेंगे आप उसी तरह से उसके बात पर ढल जाते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं, अगर आप सफलता की, कामयाबी की रास्ते में चल रहे हैं तो आपको बहरा बनना पड़ेगा, आपको खुद की आवाज़ सुननी पड़ेगी, आपको खुद से मोटिवेट होना पड़ेगा, तभी जाकर आपको सफलता मिल सकती है। कहानी बस यहीं तक थी। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। और जाते जाते वही बात कहूँगा कि ऊपर वाले की कृपा से और माँ बाप की दुआ कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।